खुशामदीद, आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे बच्चा पार्टी? एकदम बढ़िया। आज का टॉपिक हमारा मैथमेटिक्स का फिर से एक नया प्रूफ है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमारा प्रूफ करना। इसके पहले कई सारे हमने प्रूफ करके देखे मैथमेटिक्स में। अलजेब्रा की आइडेंटिटी स्क्वायर आइदर क्यूब, 2 टर्म का है या 3 टर्म का, सभी के हमने स्क्वायर की आइडेंटिटी को प्रूफ करके देखा है। तो आज के टॉपिक में हम आज जा रहे हैं सीखने के लिए कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। जो फॉर्मूला हमारा एरिया निकालने की, कई सारे फॉर्मूले है, बड़ा बेसिक छोटा सा फॉर्मूला है, बेस इंटू हाइट। तो हमेशा याद रखना कि यहां पे बेस और हाइट तो हम कैसे प्रूफ करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के लिए, ठीक है। तो हमें मालूम, बेटा मान लीजिए 3 तरह के हमारे ट्राइंगल्स हैं, हमने अज्यूम कर लिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हम बात नहीं करेंगे, बिल्कुल याद रखना बेटा। हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के नेक्स्ट वीडियो में वीडियो बना के बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है। बट उसके अलावा जितने भी बेटा हमारे ट्राइंगल्स हैं, अगर हम बात कर रहे हैं राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, राइट ट्राइंगल में एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री, एटलीस्ट, ठीक ना। या कम से एक एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा आपके, एक से ज्यादा 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। हम एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल प्रूफ करके दिखाएंगे कि यहाँ पे बेस इनटू हाइट आता है आपका। एक दूसरा और टर्म है कि अगर मान लीजिए जाए कि दो साइड हमारी इक्वल है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हेन द टू साइड आर इक्वल। बेटा मान लीजिए हमने दो साइड इक्वल है, और थर्ड एक केस और निकल के आएगा कि अगर कोई भी साइड बड़ा आपकी इक्वल नहीं है, कि मान लीजिए कुछ ऐसे डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे कोई भी साइड हमारी इक्वल नहीं है, तो उस केस में हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। ऐसे डायग्राम बना हुआ है, इसका एरिया हम लोग कैसे प्रूफ करके बताएंगे। ये तीनों ट्राइंगल हमारे हो गए बेटा आपके। इस केस में क्या होता है, यहाँ पे ये बेटा हमारा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का है, और यहाँ पर इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड इक्वल है। इसमें सारी साइड हमारी डिफर, यानी ये हमारा स्केलस ट्राइंगल हो गया और ये हमारा स्केलन ट्राइंगल हो गया। तीनों ट्राइंगल का हम लोग एरिया यहाँ पे प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। क्या एरिया होता है? एरिया होता है बेटा आपका हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें हर किसी केस में प्रूफ करके देखना है कि कैसे निकालना होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा ट्राइंगल दिया गया बेटा आपका राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल को हमने पहले केस का यहाँ पे पुट कर लिया, पिक किया बेटा आपका ये राइट ट्राइंगल हमने एक प्लॉट कर लिया, ठीक है। ये बेटा हमने पॉइंट इसके वर्टिसेस मान लिए ए बी सी, ये वर्टिसेस हो गए। यहां पर हमने मान लिया बेटा आपका ये एट पॉइंट बी 90 डिग्री है, ठीक है। यहां पर लेंथ ऑफ ए बी, अपनी तरफ से कुछ भी अजम्पशन कर बेटा आपका, यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी सपोज कर लिए एक्स, एंड हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ BC सपोज करिए बेटा आपका y। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां पे हमें कैलकुलेट करना है कि हाफ इंटू x इंटू y। यहां बेटा ये x एज अ बेस एंड y एज अ हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ये बेटा हमारा रहेगा, ये हमें प्रूफ करके देगा, ठीक है। तो हमने क्या माना, ये बेटा हमारा राइट ट्राइंगल है। अब राइट ट्राइंगल को फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए हम इसको अपनी तरफ से यहां पर एक और कंस्ट्रक्शन कर देंगे बेटा, रेक्टेंगल बना देंगे। क्या बना देंगे हम लोग? रेक्टेंगल बन जाएगा बेटा आपके। क्या बनेगा? रेक्टेंगल बन जाएगा बेटा आपका। ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया बेटा आपका CDE, ABCD। स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर हमने सपोज के लिए एक रेक्टेंगल, हालांकि स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा एक रेक्टेंगल है। क्या करना है, अगर हमें पूरा एरिया निकाल दे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल में अगर हम हाफ से डिवाइड करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं बेटा, समझ लो। यहां पे ये हमारा रेक्टेंगल है, क्या है ये? रेक्टेंगल, ठीक है। इसको अगर हम डायगोनल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दे, यहाँ पे डायगोनल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दे, तो ये हमारा एक ट्राइंगल निकल के आएगा बेटा आपका, ये हमारा ट्राइंगल निकल के आ जाएगा। राइट एंगल निकल के आएगा, एक एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। तो यानी हमें ट्राइंगल के एरिया अगर हमें निकालना है, तो हम रेक्टेंगल के एरिया को 2 से डिवाइड कर दिए बेटा, आपका पूरा रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। रेक्टेंगल के एरिया को 2 से डिवाइड कर दे, ट्राइंगल के एरिया हमारा निकल आए। तो रेक्टेंगल के एरिया कितना होता है? अब यहाँ पे रेक्टेंगल के एरिया होता है बेटा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया है, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे एरिया? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। चलो देखो करते बेटा आपका। तो हमने ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ आ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया ABCD, जिस पर आपने लेंथ यहां पे अब कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगा आपका x, और ब्रेथ यहां पे कितनी हो जाएगा आपकी?
ब्रेथ हो जाएगी बेटा आपकी यहां पे इज इक्वल टू वाई के। देन एरिया, अगर हमें ट्राइंगल के एरिया निकालना है तो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एरिया ए आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, तो अब यहां से हमारा एरिया कितना निकल के आएगा, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा आपका लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। यहां पे कितना है आपका हाफ मल्टीप्लाई बाई एक्स इंटू वाई। ये तो काफी ज्यादा बड़ा करके बता दिया, हालांकि 1 से 2 मिनट के अंदर प्रूफ होके आ जाएगा आपका लेंथ इंटू हाफ बेस इंटू हाइट, ये हमारा प्रूफ होके आ जाएगा। अब यहां पे प्रॉब्लम ये आ रही, काफी आसान प्रूफ है, ये हमारा प्रूफ हो गया बस। ठीक है, क्या करना, हमने एक रेक्टेंगल इसी के अकॉर्डिंग बना देंगे हम लोग। हमने क्या किया, इसी के अकॉर्डिंग आप एक रेक्टेंगल बना दो, ये रेक्टेंगल बना दो आपका। तो अगर ये हमने ए माना है, ये बड़ा आपका बी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को दूसरी साइड पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आएगा, राइट ट्राइंगल निकल के आएगा। ये हमारा फॉर्मूला पहले ही प्रूफ हो गया फॉर राइट ट्राइंगल की केस में। बट यहां पे अब केस आ रहा है कि अगर मान लीजिए आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो अब आप इसकी प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखते रहो, वो भी टॉपिक अभी मजेदार हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा हमारा निकल के कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल के यहां पे दिखाएं। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट बड़ा आपके किसके लिए निकल के आया, राइट ट्राइंगल की केस में निकल के आया वे। चलो अब यहां पे देखते हैं कि बेस, बात यहां पे आ रही है कि बेस होगा कौन सा। मान लिया हमने सपोज कर लिया कि डायग्राम यहां पे दिया गया पॉइंट, हमने सपोज कर लिया वर्टिसेस ए बी सी। देन हाइट क्या होगी आपकी, हाइट ये ए टू डी, हमने परपेंडिकुलर बिल्कुल ड्रॉ कर दिया, एल्टीट्यूड जिसको कहते हैं 90 डिग्री के साइड। तो यहां पे बेटा ये इसकी हो जाएगी हाइट, ये इसकी रहेगी हाइट, प्रूफ हो गया बेटा आपका। और ये इसका पूरा टर्म यहां से यहां तक कहलाएगा बेस, ये वैल्यूज हो जाएगी हमारा बेस। यानी हमें यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ बेस मींस बी सी मल्टीप्लाई बाय बी सी एंड हाइट मींस मल्टीप्लाई बाय ए डी। ये वैल्यूज हमें प्रूफ करके देखनी है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने फिर से वही राइट ट्राइंगल को हमने एक ड्रॉ किया था, ठीक है ना, ट्राइंगल को हमने बाहर निकाल दिया, ऐसे करके बड़ा आपका दोनों साइड इक्वल है, रिमेंबर ऑलवेज, ये साइड हमारी इक्वल बड़ा आपका दोनों, ये साइड एंड ये साइड इक्वल है, पॉइंट vertices A, B, C and the third point is from point A to point D। ठीक है, हमारे निकल गया दो राइट ट्राइंगल हो गए, एक राइट ट्राइंगल और ये दूसरा राइट ट्राइंगल, दो राइट ट्राइंगल हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों का अलग अलग एरिया निकालो, दो राइट ट्राइंगल हो गया, दोनों का अलग अलग एरिया निकालो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू किसका होगा आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा होगा आपका, ए डी सी। आगे बढ़ा वैल्यूज हमारी, एरिया निकालो। इस केस में वैल्यूज क्या हो जाएगा, अगर हम ए बी डी निकाल लें तो ये इसकी हाइट, अभी इसके पहले प्रूफ दिखा, ये उसका हो गया बेस, ये वैल्यूज निकल के आए। तो कितना होगा आपका यहां पे एरिया, हाफ इंटू क्या होगा आपका, हाफ इंटू बेस का मतलब आपका बीडी, ये वैल्यूज हो जाएगी बीडी, इंटू हाइट का मतलब आपका कितना आएगा, एडी। ठीक, प्लस अगर हम सेकेंड का निकालें तो सेकेंड में बड़ा आपका ये बेस हो जाएगा, ये वैल्यूज बड़ा हमारी बेस हो गई, यानी बड़ा आपका हाफ बेस, बेस मीन्स कितना है बड़ा आपका C2D एंड हाइट अगेन आ जाएगा आपका AD। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखो बड़ा, हो गया प्रूफ आपका, 1/2 कॉमन है, AD एंड AD कॉमन है बेटा, इसको हमने कॉमन बाहर निकाला, मल्टीप्लाई बाई AD इनटू, अब क्या आएगा निकल के, यहां पे क्या बचा बेटा आपका, सिर्फ BD का टर्म बचा हुआ है और CD का टर्म बचा, तो ये कितना आ जाएगा आपका BD प्लस CD, वैल्यूज आ गई। अब ध्यान से फिगर में देखो, ये BD प्लस CD कुछ कह रहा है, कोई पर्टिकुलर एक टर्म है, कौन सा टर्म यहां पे है, BD प्लस CD। वैल्यूज को ध्यान से देखो, यहां पे दिया गया बेटा BD प्लस CD का मतलब, देखो ध्यान से, BD प्लस CD, क्या कह रहे हैं यहां से, BD प्लस CD मतलब किसके बराबर होगा बेटा आपका,
ये पूरे BC के बराबर होगा, ऐसे बांटा गया था बेटा। आप बाहर निकालिए बेटा, आपका B, ये पॉइंट आपका D, ये पॉइंट आपका C, तो BD प्लस BC बराबर किसको हो जाएगा? आपका BC के इक्वल होगा। तो इसके हम लोग लिख सकते हैं कितना, हाफ मल्टीप्लाई बाई AD मल्टीप्लाई बेटा आपका BC। ये हमारा ट्राइंगल निकल के आया बेटा आपका, यहां से देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल निकल आ गया। ठीक है, अब यहां पे बात अगली आती है कि दूसरा एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर मान लिया स्केलेन ट्राइंगल कोई भी साइड उसके इक्वल है, फॉर एग्जांपल यहां पे हमने एक ट्राइंगल प्लॉट किया हुआ, इसका कैसे किया, तो चलिए दोस्तों वो भी टॉपिक हम लोग करके देखते हैं। तो दो हो गया, एक राइट ट्राइंगल की केस और आइसोसेलेस ट्राइंगल की केस। अब स्केलेन ट्राइंगल का हम लोग प्रूव करेंगे। एक स्केलेन ट्राइंगल ऐसे कोई बना हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से कोई एक ट्राइंगल बना हुआ है, इसका एरिया हमें निकाल के बताना है कि इसका एरिया हमारा कितना रहेगा। तो हमने फिर से अज्यूम करेंगे, यहाँ पे साइड हमने मान लिया, यहाँ पर पॉइंट हमने मान लिया ABC, ठीक है ना। अब ABC मान लिया आपका, इसका एरिया निकालना है, तो हमने यहां से एक 90 डिग्री ऐसे करके प्लॉट कर दिया आपका, ये अप निकल के आएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पे, ये पॉइंट बेटा आपका B, और इस पॉइंट को हमने मान लिया D, और D पॉइंट बेटा आपका 90 डिग्री का एंगल बनाओ। तो देखो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें इस ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है, तो राइट ट्राइंगल ADC से हम ADB का एरिया, देखो इस बड़े वाले एरिया से, हिंदी में समझ जाओ, इस एरिया से हम क्या माइनस कर दें, ये जो छोटा ट्राइंगल है छोटकू को माइनस कर दें, ठीक है। बड़कू है बेटा आपका ये, और उसमें से हमने छोटकू को माइनस कर दिया, ठीक है। तो एरिया हमारा ट्राइंगल निकल आएगा। चलिए बेटा आप करके देखते हैं यहाँ पे कि कैसे करना रहेगा, ठीक है। तो अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो ये एरिया कितना है बेटा आपका, एरिया ऑफ क्या, ट्राइंगल ADC माइनस क्या एरिया ADB, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, ये वैल्यूज निकल के आया आपका। चलिए और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब अगर ADC का निकालना है, ADC का मतलब बेटा आपका इसका एरिया, ये तो ये बेटा आपका हो गया बेस, इसके लिए ये पूरा हो गया बेस, और ये हो गया बेटा हमारी हाइट। चलिए निकालते हैं बेटा आपका, तो हाफ बेस कितना हो जाएगा बेटा आपका DC, हाइट कितनी हो जाएगा बेटा आपका AD, हो गया माइनस 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। तो अब यहां पे ये जो वैल्यूज आएगा ये आपका बेस कहलाएगा, BD बेटा हमारा बेस हो गया। हाइट क्या रहेगी बेटा आपका AD, तो AD बेटा हमारी हाइट हो गई, ठीक है। वैल्यूज को सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। फिर से अगर ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा ध्यान से, तो 1/2 कॉमन है, हमने कॉमन निकाल लिया, मल्टीप्लाई बाई और कुछ कॉमन है, हाँ AD एंड AD, यहां पे AD को बेटा हमने कॉमन निकाल दिया, AD को क्या बचा बेटा आपका, मल्टीप्लाई बाई, सिर्फ अंदर बचा कौन सा टर्म, DC और BD। तो यहां पे लिखेंगे बेटा आपका DC माइनस BD। अब यहां पे आके ना थोड़ा सा सांसें यहां पे आके रुकने लगती है, बाप रे ये कैसा प्रूफ हमारा हो गया। हालांकि ये भी प्रूफ हमारा हो गया, कोई दिक्कत अब है नहीं। क्या करना है इसमें भाई, ये सवाल दिया गया है BC, सवाल ऐसे लिखा हुआ है, D यहां पे है, C यहां पे है, B पॉइंट यहां पे है, ये B पॉइंट है। कह रहा है DC ये वैल्यूज अगर बेटा आपका 10 है, 10 माइनस बेटा आपका BD का मतलब बेटा ये वैल्यूज मान लो 2 है, तो बाकी बचा कितना बेटा आपका 10 माइनस 2, ये कितना बचेगा, कौन सी साइड बचेगी बेटा आपका BC। तो यानी यहां पे आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाई AD इनटू कितना है बेटा आपका फिर से BC। ये आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस। तो अब ये बेटा हमारा तीनों प्रूफ हो गया, चाहे हम राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं या आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करें, स्केलेन ट्राइंगल की बात करें, सभी को प्रूविंग इस तरीके से करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।